11 सितंबर 2001 को अमेरिका में एक के बाद एक कई प्लान्ड टेररिस्ट अटैक्स हुए। इस दिन को आमतौर पर 9/11 के नाम से जाना जाता है। यह हमला 19 आतंकवादियों ने किया था, जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप अल-कायदा से जुड़े थे। आतंकवादियों ने उस सुबह 4 कमर्शियल एयरप्लेन्स को हाईजैक कर लिया था। इनमें से 2 विमानों को न्यूयॉर्क सिटी में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स से टकरा दिया गया था। एक और विमान ने पेंटागन, अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय, को टक्कर मारी। चौथा विमान पेंसिल्वेनिया के एक खेत में तब दुर्घटनाग्रस्त हो गया जब यात्रियों ने अपहरणकर्ताओं से मुकाबला किया। इन हमलों में लगभग 3,000 लोगों की मौत हो गई और अनगिनत लोग घायल हुए। तबाही और उससे मची अफरा तफरी को पूरी दुनिया ने लाइव देखा। 9/11 की घटनाओं ने अमेरिका और दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। 11 सितंबर 2001 की सुबह 19 आतंकवादियों ने 4 कमर्शियल फ्लाइट्स को हाईजैक कर लिया था। ये फ्लाइट्स थीं अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11, यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175, अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 70 और यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही अपहरणकर्ताओं ने इन विमानों पर कब्जा कर लिया। अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11 सबसे पहले हाईजैक किया गया था। यह बॉस्टन लोगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लॉस एंजल्स के लिए रवाना हुआ था। यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175, जो बोस्टन से लॉस एंजल्स जा रहा था, को अगला निशाना बनाया गया। अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 70, जो वॉशिंगटन डलस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ा था, वह भी लॉस एंजल्स जा रहा था। आखिरी हाईजैक्ड प्लेन यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93 न्यूयॉर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सैन फ्रांसिस्को के लिए रवाना हुआ था। बाकी फ्लाइट्स के उलट इसके यात्रियों ने अपहरणकर्ताओं से कंट्रोल वापस लेने की कोशिश की। आतंकवादियों ने यात्रियों और चालक दल को डराने और काबू में करने के लिए छोटे चाकू और बॉक्स कटर्स का इस्तेमाल किया। अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11 सबसे पहले हमला करने वाला विमान था, जो सुबह 8:46 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से टकराया। इसके कुछ देर बाद ही यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175 ने 9:03 पर साउथ टावर को टक्कर मारी। इस दूसरी टक्कर को टेलीविजन पर लाइव दिखाया गया, जिससे दुनिया भर के लोग डर गए। अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 70 9:37 पर पेंटागन से टकराया। यह विमान इमारत के वेस्टर्न साइड से टकराया, जिससे एक भीषण विस्फोट हुआ और इमारत को बहुत नुकसान पहुंचा। यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93 अपने इंटेंडेड टारगेट तक कभी नहीं पहुंच पाया। ऐसा माना जाता है कि अपहरणकर्ता इसे व्हाइट हाउस या यूएस कैपिटल से टकराना चाहते थे। हालांकि यात्री, जो बाकी हमलों से वाकिफ थे, उन्होंने मुकाबला किया। संघर्ष के कारण विमान सुबह 10:03 पर शैंक्सविल, पेंसिल्वेनिया के पास एक खेत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 40 लोग मारे गए। फ्लाइट 93 के यात्रियों की बहादुरी ने आगे होने वाली तबाही और जानमाल के नुकसान को रोक दिया। 9/11 के हमलों में जानमाल का नुकसान बहुत ज्यादा हुआ था। उस दिन 90 से ज्यादा देशों के लगभग 3,000 लोग मारे गए थे। पीड़ितों में विमानों पर सवार यात्री, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन में काम करने वाले लोग और मदद के लिए दौड़े फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स शामिल थे। हजारों लोग घायल हुए, जिनमें से कुछ की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। इसके तुरंत बाद इमरजेंसी सर्विसेज की तरफ से जोरदार प्रतिक्रिया देखने को मिली। अग्निशामक, पुलिस अधिकारी और मेडिकल कर्मचारी अफरा तफरी के बीच अथक प्रयास कर रहे थे। बहुतों ने दूसरों को बचाने की कोशिश में अपनी जान दे दी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावर कुछ ही घंटों में गिर गए, जिससे मलबे के नीचे कई लोग दब गए। न्यूयॉर्क धुएं और धूल में डूबा हुआ था। इन हमलों ने उसके स्काईलाइन और उसके निवासियों के दिलों में एक गहरा घाव छोड़ दिया। 9/11 के हमलों के बाद यूएस पॉलिसीज और नेशनल सिक्योरिटी में बहुत बड़े बदलाव हुए। सबसे पहला कदम 2002 में डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी DHS का गठन था। इसका मकसद भविष्य में होने वाले आतंकवादी हमलों को रोकना और नेशनल सिक्योरिटी प्रयासों को कोऑर्डिनेट करना था। एयरपोर्ट सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन यानी TSA की भी स्थापना की गई। अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ जंग छेड़ दी, जिसकी शुरुआत अफगानिस्तान में अल-कायदा को खत्म करने और तालिबान को सत्ता से हटाने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन से हुई। इसके बाद 2003 में इराक पर हमला किया गया, जिसका आधार यह दावा था कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है। देश में USA पेट्रियट एक्ट लागू किया गया, जिससे कानून लागू करने वालों की निगरानी और जांच करने की शक्तियां बढ़ गईं। इन कदमों का मकसद भविष्य में होने वाले हमलों को रोकना था।
लेकिन इससे प्राइवेसी और सिविल लिबर्टीज को लेकर भी बहस छिड़ गई। बेहतर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स आम जिंदगी का हिस्सा बन गए, खास तौर पर हवाई यात्रा में। 9/11 का असर पूरी दुनिया पर पड़ा, जिसने इंटरनेशनल रिलेशंस और सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस को प्रभावित किया। 9/11 की विरासत एक गहरे नुकसान की है, लेकिन यह रेजिलियंस और एकता की भी कहानी है। उस दिन शहीद हुए लोगों और नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मेमोरियल्स बनाए गए। न्यूयॉर्क सिटी में नेशनल सितंबर 11 मेमोरियल एंड म्यूजियम, पहले जहां वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हुआ करता था, वहां बनाया गया है। पेंटागन मेमोरियल और फ्लाइट 93 नेशनल मेमोरियल भी श्रद्धांजलि और चिंतन के स्थान हैं। हर साल उन लोगों को याद करने के लिए समारोह आयोजित किए जाते हैं जो उस दिन हमें छोड़कर चले गए। हर उस वक्त 2 मिनट का मौन रखा जाता है जब हर विमान ने टक्कर मारी थी। कभी न भूलें, यह वाक्य शहीदों की याद को सम्मानित करने की सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है और आने वाली पीढ़ियों को 9/11 की घटनाओं के बारे में एजुकेट करने के लिए। इन हमलों ने आतंकवाद के खिलाफ ग्लोबल यूनिटी के महत्व को भी रेखांकित किया। कई देशों ने अमेरिका के साथ एकजुटता व्यक्त की, समर्थन और सहयोग की पेशकश की। उस दिन की याद हमें याद दिलाती है कि इंसान में तबाही और एकता दोनों ही लाने की क्षमता है।